डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास फिज़िक्स का हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था प्रेशर पास्कल्स लॉ जो था हमारा, कि जिसमें प्रेशर जो लिक्विड है वो आप जिस कंटेनर में या जिस सिलेंडर में होता है तो उसमें इक्वली अपनी सारी साइडों पे प्रेशर अप्लाई करता है। तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस में से फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमारी बुक में हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स लिखी है इस क्वेश्चन की, सारी पहली हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है। उनमें से सबसे पहला ऑटोमोबाइल्स में, उसके बाद इसमें हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है, उसके बाद ये हाइड्रोलिक जैक सिस्टम में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हाइड्रोलिक तमाम जो मशीन है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम पाया जाता है ये तमाम में इस्तेमाल होता है। इस हेडिंग के नीचे आपकी बुक में ये एक्सप्लेनेशन है कि यह कहाँ इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलिक जैक सिस्टम में, हाइड्रोलिक कंप्रेस सिस्टम में, ऑटोमोबाइल्स में, और तमाम हाइड्रोलिक जो आपकी मशीनें हैं जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम पाया जाता है उसमें ये लॉ इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट हेडिंग में ये एक्सप्लेनेशन है। हेडिंग में क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है, ऐसा सिस्टम जो कम्प्लीटली पास्कल्स लॉ को फॉलो करे या पास्कल्स लॉ के मुताबिक काम करे, वो हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस किस किस चीज़ों से बना है। हाइड्रोलिक प्रेस में दो सिलेंडर होते हैं और वो दोनों सिलेंडर आपस में एक पाइप के ज़रिए से जोड़े जाते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, और इन दोनों को एक पाइप से जोड़ा जाता है और एक के ऊपर एक पिस्टन लगाया जाता है। उसका एरिया, दोनों सिलेंडर्स का एरिया डिफरेंट होता है और दोनों के ऊपर एक एक पिस्टन लगाया जाता है, जिसमें मैंने लाइनें लगाई हैं, ये पिस्टन है। और जो पिस्टन लगाए जाते हैं उनका भी एरिया डिफरेंट होता है। पहले वाले पिस्टन का एरिया कैपिटल ए, दूसरे वाले पिस्टन का एरिया स्मॉल ए। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसमें दो मुख्तलिफ एरिया के सिलेंडर लेके उन्हें एक पाइप के ज़रिए से आपस में कनेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर एक एक पिस्टन लगाया जाता है। पहले वाला जो बड़ा जो एरिया वाला सिलेंडर है उसका जो पिस्टन है उसका एरिया कैपिटल है, यानी उसका एरिया भी बड़ा होगा इसलिए हमने कैपिटल ए रखा है। दूसरे वाला का एरिया छोटा है इसलिए हमने स्मॉल है। ये फ़र्क पैदा करने के लिए कि एक का एरिया बड़ा है एक का छोटा, इसलिए हमने कैपिटल ए एंड स्मॉल एरिया हुड्स इनको लेट किया है। उसके बाद वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क कैसे करता है। हाइड्रोलिक प्रेस में आपने क्या करना है, जो छोटा आपका पिस्टन होता है उसके ऊपर ये आप दो सिलेंडर लेते हो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इनको आप किसी ना किसी लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड से अपने अपने सिस्टम के हिसाब से उसमें जौन सा लिक्विड ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकता है वो लिक्विड, इसमें इसको लिक्विड से फुल कर लेना है आपने। इतने एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर से भर लेना है। फिर आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से कोई, जैसे आपका जैक सिस्टम होता है, आप लोगों ने देखा है सर्विस स्टेशन में गाड़ी को ऊपर उठा के नीचे से उसे वॉश करते हैं, तो वो भी इसी असूल पे काम करता है। इसके अलावा आपने देखा है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा जगह कवर करता है, तो कपड़े को कंप्रेस करने के लिए कि वो जगह कम ले, वो भी इसी अमल से उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि वो जगह कम ले और ट्रांसपोर्टेशन के अमल में वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। इसी तरह रुई वगैरह जो भी ज़्यादा जगह कवर करती है उसे कंप्रेस करके कम जगह में उसको एक जगह से, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें फ़र्ज़ करें अभी हम उसकी बात करते हैं जो सर्विस स्टेशन में गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए, बड़ी गाड़ियों को, कारों को ऊपर उठा के नीचे से वॉश करने के लिए जो सिस्टम लगता है। फ़र्ज़ करें आपने को गाड़ी ऊपर उठानी है, आप वो गाड़ी यहाँ पिस्टन के ऊपर एक वो स्पोर्ट लगी होती है, इस जगह आप वो गाड़ी रखते हो। ये जो मैंने बॉक्स बनाया फ़र्ज़ करो जिसको आपने उठाना है आपने, या जिसको कंप्रेस करना है, जब कंप्रेस करना हो चीज़ को तो ऊपर ये बंद किया जाता है ऊपर से, यहाँ ताकि दोनों जगह इसको दबा के इसका एरिया कम कर दें। पर जब उठाना हो तो ये वाली जगह उस पर ये वाला जो आपका हेड है ये नहीं लगा होता। ठीक है, ये अभी हम ख़त्म कर देते हैं। अभी हम कार की बात कर रहे हैं तो हमने इसको कंप्रेस नहीं करना। फ़र्ज़ करिए ये कार या कोई बॉडी है जिसको हमने ऊपर उठाना है तो वो हमने यहाँ रखी है, ये जो डॉटेड। अब ये है कि ये जो स्मॉल पिस्टन है आप इस पर फोर्स लगाएंगे F1, स्मॉल फोर्स F1। छोटा वाला जो पिस्टन है ऊपर की तरफ से आप उसे नीचे से पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। जब आप कंप्रेस करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स और अंदर से लिक्विड इस पर प्रेशर लगाएगा। और आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। यहाँ एरिया छोटा है तो हम ए रखेंगे, तो जो फोर्स प्रेशर पैदा करेगी वो क्या होगा,
ए इधर डिवाइड इधर आ क्या होगा मल्टीप्लाई, पी ए जो फोर्स आपकी है वो प्रेशर और एरिया, तो ये अंदर वो क्रिएट कर देगी फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड आपको पता है कि हर साइड पे एक जैसा प्रेशर लगाता है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ होगी, प्रेशर जो लिक्विड अंदर से लगाएगा वो भी ऊपर ही तरफ होगा, पर ये फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये इसे नीचे कंप्रेस, इस लिक्विड को आप इस तरफ से कंप्रेस करोगे, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर इस पर भी लगेगा और तमाम साइडों पर लगता हुआ इस साइड वाला जो पिस्टन है जहाँ से आपने कार को उठाना है उस पर भी लगेगा, ठीक है। जब यहाँ आके इस पर ये प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर की वजह से ये वाला पिस्टन में हल्का हल्का ऐसा ऐसा, क्योंकि आप इसके ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इसके ऊपर से तो फोर्स लगा रहे हैं, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा उस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स इससे ज़्यादा है। तो ये जो है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, ये फोर्स क्या करेगी, ये जो प्रेशर है ये इस पिस्टन को ऐसा ऐसा ऊपर ले जाएगा, ऊपर ऐसा से जब जाएगा तो आपने जहाँ तक आपको चाहिए कि कार आपने ऊपर उठानी है सर्वो स्टेशन पे, तो वहाँ तक आप कार को फिर ऐसा ऐसा आप उठा सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ तक आपने लेके जाना है वहाँ तक ले जा सकते हैं आप, और फिर बाद में उसे आसानी से नीचे से वॉश। तो इस तरह हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम या हाइड्रोलिक जैक सिस्टम, ये जैक सिस्टम होगा क्योंकि चीज़ को ऊपर उठाना, लेंटर वगैरह आप ऊपर उठाते हैं तो वो भी इसी के अमल पर काम करते हैं सारा, ठीक है। कंप्रेस सिस्टम एंड जैक सिस्टम टोटली इस पर काम करता है। तो इस तरह आप किसी चीज़ को आसानी से, कोई ऐसी चीज़ जो आम इंसान अपने हाथों से वज़न नहीं उठा सकता, तो इस कंप्रेस सिस्टम जैक सिस्टम की मदद से आप उस काम को भी कर सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग थी कि इसमें जो छोटा पिस्टन है उस पर फोर्स लगाई जाती है, वो फोर्स प्रेशर की सिमत में शक्ल में आगे ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ से यहाँ आकर आपको पता है कि टोटली हर एक साइड पे प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ जब ये प्रेशर लगता है तो ये प्रेशर फिर उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को या उस कार को जिसको आपने उठाना है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाता है और आपका काम आसान कर देता है। वैसे आप इसे हाथ से नहीं उठा सकते, पर इस सिस्टम की मदद से आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये हेडिंग थी इसकी वर्किंग। अब एक इसकी हेडिंग है प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया। प्रेशर का जो फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, क्योंकि स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी बात हो रही है, तो स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर P, क्योंकि प्रेशर इसमें सारा सेम होता है, इसके साथ हम 1 या 2 नहीं लगाएंगे कि छोटे पिस्टन के साथ है या बड़े के साथ है, इसे हम जस्ट P ही रखेंगे। पर इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, F1, तो इसे हम F1 कहेंगे, और इसका जो एरिया है इस पिस्टन का वो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए रखेंगे। फोर्स और एरिया चेंज है वो वही रखेंगे जो हमारे पिस्टन का है, पर प्रेशर क्योंकि सब में सेम होता है तो इसके साथ 1 या 2 लगाने की या इसे डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, ये P ही रहेगा। इसे नाम दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। ये वो प्रेशर है जो आपके स्मॉल पिस्टन पे लग रहा है। अब लार्ज पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है, लार्ज पिस्टन के लिए F2 है और एरिया कैपिटल ए है, प्रेशर वही रहेगा, P ही रहेगा, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वली हर जगह हर साइड पे एक जैसा ही ये ट्रांसफ़र होता है। और F1 फोर्स की जगह F2 आ जाएगी क्योंकि लार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो F2 है और इसका एरिया स्मॉल था, लार्ज वाले का एरिया हमने क्या लेट किया हुआ है, कैपिटल ए। तो इस तरह ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में प्रेशर और प्रेशर सेम है, ये कट जाएगा, दोनों की राइट साइड है एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। F1 ओवर ए इज इक्वल टू F2 ओवर ए, दोनों की राइट साइड नहीं कटेंगी, वो एक दूसरे के इक्वल, लेफ्ट साइड प्रेशर कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है F2, ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। F2 हमने फाइंड करनी थी, अब 2 को आप लेफ्ट साइड पे लिख लो और बाकी जो राइट साइड वाली जो आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो सारी राइट साइड पे ले आओ। तो ये वो फोर्स आ गई F2 जो कि आपकी, F1 वो फोर्स है जो आपने लगाई स्मॉल पिस्टन पे, कैपिटल ए है आपका लार्ज पिस्टन का एरिया, स्मॉल ए है आपका स्मॉल पिस्टन का एरिया, और F2 वो फोर्स है जो बाद में आपकी कार पे या आपका ऑब्जेक्ट जिसे आप ऊपर उठा रहे हो उस पर लगी जाके। तो ये देखें कि आपका जो फोर्स है, आपका जो प्रेशर है, फर्स्ट पिस्टन का प्रेशर वो मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया के साथ, दूसरे पिस्टन के एरिया के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दूसरे सिस्टम का एरिया भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वजह से ये फोर्स पहले जो हमने लगाई थी उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एरिया भी इसको मल्टीप्लाई करेगा साथ, एरिया ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा होती है। बाय डेफिनेशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स
ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे पी ए। तो अब देखिए प्रेशर जो हमारा है वो कांस्टेंट है, तो एरिया और फोर्स आप इसमें क्या हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसे खत्म करें एज अ कांस्टेंट तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा होने की वजह से फोर्स भी ज़्यादा। तो इसका एरिया कम था, तो जब आगे आई फोर्स इस तरफ, जब ये प्रेशर चेंज हो गए फोर्स में चेंज हुआ तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से, एरिया मल्टीप्लाई होने की वजह से ये फोर्स भी ज़्यादा होगी, और कम इस तरह कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं इन हाइड्रोलिक प्रेस और जेट सिस्टम में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और इसमें हम बोलते हैं कि इससे एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एरिया मल्टीप्लायर या फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फोर्स डबल होकर लगती है। और अगर आप लोगों को हमारा वर्क यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को वक्त तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।